नाजरीन, पिछले एपिसोड के आखिर में आपने देखा था कि वजीर आलम शाह उस्मान साहब के सिपाहियों को एक गड्ढे में डालकर वहां से चला जाता है। आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत में उस्मान साहब दूसरी जानब जंगल में कुछ सिपाहियों को लिए हाथों को तलाश कर रहे होते हैं। इतने में ही तुर्गुत साहब एक गड्ढे में गिरने लगते हैं तो उस्मान साहब उनको पीछे से पकड़ लेते हैं और वहाँ पर मंगोलों का हमला हो जाता है। उस्मान साहब के सिपाही बासानी मंगोलों को मार देते हैं और फिर उस्मान साहब को पीछे की जानिब खींचते हैं और फिर तुर्गुत साहब उस्मान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। उस्मान साहब कहते हैं कि हाथों हमारे रास्ते पर जाल बिछाता हुआ जा रहा है, हम मुहतात रहेंगे। तुर्गुत साहब कहता है उस्मान साहब वो जाल बिछा रहा है, इसका मतलब हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। ये कहकर वो दोबारा आगे की जानिब रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब बाला खातून काफी तकलीफ में मुब्तला होती है और अपने बच्चे के लिए परेशान भी होती है। बाला खातून कहती है माँ मुझे बताएं कि मेरा बच्चा कैसा है। और फिर सलजान खातून उसको नसीहतें करती है और कहती है ये ठीक है, तुम परेशान ना हो। इतने में ही कई कबीले का ढोल बजने लगता है और वहाँ पर वजीर आलम शाह अपने सिपाहियों के साथ आ जाते हैं। मलहून खातून आयशा के साथ मरकजी खैमे से बाहर निकलती हैं। मलहून खातून कहती है यहाँ पर क्या हो रहा है वजीर आलम शाह। आलिम शाह अपने घोड़े से नीचे उतर कर कहता है मलहून खातून, और तंज़ीह अंदाज में कहता है क्या तुम कोनिया के वजीर को खुश आमदीद नहीं कहोगी। मलहून खातून उसके पास आती है और कहती है तुम मेरे सिपाहियों के खिलाफ अपनी तलवारें क्यों खींच रहे हो वजीर, अब तुम हमसे क्या चाहते हो। वजीर आलम शाह कहता है तुम्हारे सिपाही भी तुम्हारी तरह बागी हैं, लेकिन आज मैं इनके साथ कुछ नहीं करने वाला, मैं तुम्हें साथ लेकर जाने वाला हूँ। उस्मान की मदद करने पर जिसने सल्जूकी रियासत के खिलाफ बगावत की है, सबसे पहले तुम्हें, बाला खातून और सलजान खातून को गिरफ्तार किया जाएगा। ये सुनकर तमाम कबीले के लोग बहुत ज्यादा शोर मचाने लगते हैं और आगे की जाने बढ़ने लगते हैं, मगर सल्जूकी सिपाही उनको काबू में कर लेते हैं। मलहून खातून कहती है अंदर जन्म हो रहा है, बाला और मेरी माँ को छोड़ दो, मुझे यहाँ से ले जाओ। और फिर आलिम शाह कहता है मलहून खातून मैं तुम्हारे खेल से तंग आ गया हूँ। और फिर वो मलहून खातून को धक्का देकर मरकजी खैमे की जानिब बढ़ जाता है और फिर एनागोल का मंजर सामने आता है जहाँ पर गुंदूज साहब निकोला के पास मौजूद थे। निकोला कह रहा था रोगा तो मर गया है, हम सब हर तरफ से हमला में आ गए थे, इसीलिए वहाँ जिंदा रहना नामुमकिन था। शायद तुम तारीफ करोगे कि मैंने अपने सिपाहियों की जान बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की और पीछे हट गया। ये सुनकर गुंदोज अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है तुमने मेरे भाई को मैदान जंग में अकेला छोड़ दिया। और फिर निकोला कहता है जी हाँ, एक ऐसी जंग में जहाँ पर कोई भी नहीं देख सकता कि कौन किसको मार रहा है, मुझे क्या करना चाहिए था, अपने सिपाहियों को इस तरह मरने देता। गुंदूज साहब कहते हैं तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया निकोला। निकोला कहता है मैंने ये इत्तेहाद अपने लोगों और अपने सिपाहियों की हिफाजत के लिए किया था, ना कि उनके मरने के लिए। इसके अलावा तुमने किस वजह से अपने भाई उस्मान से पीठ फेर ली थी गुंदूज। और फिर गुंदूज कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से जाने लगता है तो कोशिश कहता है रुक जाए गुंदूज साहब, और निकोला से कहता है वजीर और गेहातू जानते हैं कि तुम हमारे साथ हो, अब पीछे मुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है निकोला, गलती ना करना। और फिर गुंदूज साहब कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो मेरी तलवार तुम्हारी तलवार पर नहीं बल्कि तुम्हारी गर्दन पर होगी निकोला। ये कहते हुए गुंदूज साहब वहाँ से चले जाते हैं। कोशिश कहता है निकोला तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा। ये कहकर कोशिश भी वहाँ से चला जाता है। और फिर निकोला कहता है कोशिश क्या तुम मेरी जान बचाओगे। आरगोस में आया निकोला हूँ, मैं कभी हारने वालों का साथ नहीं देता। वजीर के पास अभी एक कासिद भेजो और उससे कहो कि मैं उसके साथ मुआहिदा करने वाला हूँ और सुलह करना चाहता हूँ। और फिर आरगोस कहता है जैसे आपका हुक्म जनाब। निकोला कहता है अब मैं उससे ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो वो कभी नहीं जानता होगा। दूसरी जानब गुंदूज साहब एनागोल किले से जा रहे होते हैं, इतने में ही पीछे से कोशिश आ जाता है और उनको रोक लेता है। कोशिश कहता है मैंने तुर्गुत साहब को भी निकोला की हरकत के बारे में बताया था, मैं जानता हूँ कि कब हमें धोखा दे सकता है क्योंकि वो हमसे डरता है। और फिर गुंदूज साहब कहते हैं एक बात तो मैं जानता हूँ कि उस्मान साहब को तुम्हारे साथ मिलकर काम नहीं करना चाहिए था। कोशिश कहता है होश में आओ गुंदूज, अपने अल्फाज का इंतखाब एहतियात से करो। गुंदूज कहता है ये अल्फाज के इंतखाब का वक्त नहीं है, ये सिर्फ जानने का वक्त है कि तुम किसके साथ हो, क्योंकि धोखाधड़ी की वजह अहम नहीं है कोशिश। ये कहते हुए गुंदूज वहाँ से चला जाता है। और फिर कई कबीले का मंजर सामने आता है जहाँ पर आलिम शाह अपने सिपाहियों के साथ मरकजी खैमे में दाखिल हो चुका था। मलहून खातून कहती है होश में आओ वजीर, तुम खवातीन के खैमे में दाखिल हो चुके हो और तुम रवायात के खिलाफ जा रहे हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो हमला है और वो बच्चे को जन्म दे रही है, क्या तुम नहीं समझ सकते। और फिर वजीर अपने सिपाहियों को आगे बढ़ने का हुक्म देता है तो मलहून खातून उनको धक्का देकर नीचे गिरा देती है और अपनी तलवार उठा लेती है। और फिर आलिम शाह कहता है अपनी तलवार छोड़ो मलहून खातून, सलजान खातून और बाला खातून खुशी से मेरे साथ चले वरना मैं पीछे नहीं हटूंगा और तुम्हारा खून बहाऊंगा। ये सुनकर सलजान खातून बाहर आ जाती है और कहती है मुझे बताओ तुम हमें क्यों गिरफ्तार करना चाहते हो। आलिम शाह कहता है आपने अपने बेटे की मदद की है, आपने सल्जूक के खिलाफ बगावत की है। और फिर बाला खातून भी बाहर आ जाती है तो वजीर आलम शाह कहता है ये देखे बाला खातून तो ठीक है, मुझे लगता है कि आपके खानदान में झूठ बोलना एक रिवायत है। मलहून खातून कहती है वो जल्द ही जन्म देने वाली थी, हम तैयारियां कर रहे थे, हम झूठ नहीं बोलते वजीर। वजीर कहता है मैं जो देखता हूँ उस पर यकीन करता हूँ, अगर ये चल सकती हैं तो इस सगोत में जाकर भी जन्म दे सकती है। चलो सिपाही उनके हाथ बांध दो। और फिर तमाम खवातीन वजीर के खिलाफ जाने लगती है। वजीर
आलम शाह कहता है, तुम इस रास्ते के इख्तिताम पर हो ख़वातीन। दूसरी जानिब उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ जंगल में आगे बढ़ रहे थे। इतने में ही उस्मान का एक सिपाही एक जाल में फंस जाता है और काफ़ी हद तक जख्मी हो जाता है। उस्मान साहब कहते हैं, बहुत सारे जाल बिछाए हुए हैं, हम हाथों को नहीं पकड़ सकते, वो जख्मी भी है, वो आसान रास्ता इख्तियार करेगा। तुर्गु साहब आप दाएं जानिब जाए और हम बाएं जानिब जाएंगे। बोरान तुम पहाड़ों पर रास्ता देखोगे और हम यहाँ पर नीचे तमाम गारों को देखेंगे। हमारी जंग मुबारक हो। ये कहते हुए वो मुख्तलिफ रास्तों में तकसीम हो जाते हैं। दूसरी जानिब आयशा खातून आइगुल के पास पहुँच जाती है और उससे कहती है, माँ और बाला और मलहून खातून को वजीर लेकर जा रहा है। और फिर आइगुल कहती है, वो कहाँ ले जा रहा है, तुम क्या कह रही हो? बाला और बच्चे का क्या होगा? आयशा कहती है, वो हमारी बिल्कुल भी नहीं मानेगा। वजीर के साथ उसके बहुत सारे सिपाही भी मौजूद हैं और वो उन्हें सौगत ले जा रहे हैं। सिपाहियों को हम अकेले नहीं रोक सकते, तुम्हें सिर्फ गुंदूज साहब और उस्मान साहब को इतला देनी होगी। गुंदूज वजीर को कायल करने में कामयाब हो सकता है और वो हरमन काया में है। जाओ हरमन काया जाओ आइगुल, ये वो जगह है जहाँ पर गुंदूज को होना चाहिए, जल्दी जाओ। आइगुल कहती है, मैं जा रही हूँ, लेकिन होशियार रहना आयशा, अपनी आंखें खुली रखना, उन्हें बताना कि मैं संभाल लूंगी। ये कहकर आइगुल वहाँ से चली जाती है और जैसे ही अपने घोड़े के पास पहुँचती है, वहाँ पर 2 सल्जूकी सिपाही खड़े होते हैं और फिर आइगुल और आयशा मिलकर उनको वहीं पर ही मार देती हैं। और फिर आइगुल अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी जानिब वजीर आलम शाह ख़वातीन को लेकर मरकज़ी खैमे में से बाहर निकलता है और तमाम कबीले से मुखातिब होकर कहता है, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आपके कबीले के लिए सब कुछ बेहतर हो। ये ख़वातीन बागी उस्मान की मदद कर रही थी, इसीलिए इन पर मुकदमा चलाया जाएगा। ये सुनकर कबीले के तमाम लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और आगे की जानिब बढ़ने लगते हैं। एक आदमी वजीर आलम शाह पर हमला करने के लिए आगे आता है, मगर वजीर आलम शाह उसके हमले को नाकाम बना देता है और उसकी खंजर से उसी को वहीं पर ही मार देता है। आलिम शाह कहता है, मेरी की गई तौहीन सुल्तान की तौहीन है, ये हमारी रियासत के खिलाफ जाने की सज़ा है। और इस तरह से तमाम सल्जूकी सिपाही कबीले के तमाम लोगों पर जुल्म करने लगते हैं। और बाला खातून कहती है, हमारे बेगुनाह बहादुरों का खून रायगा नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। मलहून खातून कहती है, तुम जो कुछ कर रहे हो इसका हिसाब तुमसे ज़रूर लिया जाएगा वजीर, तुम हर एक बहादुर सिपाही की कीमत अदा करोगे जिसको तुमने शहीद किया है। और फिर वो सब एक घोड़ा गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। आयशा वजीर से कहती है, और हान बहुत छोटा है, उसे ठंड ना लग जाए, क्या मैं उसे कपड़े पहना दूं? और फिर वजीर उसको इजाज़त देता है। आयशा मलहून के पास आकर कहती है, आइगुल पैगाम भेजने गई है, अल्लाह आपकी मदद करे। ये कहते हुए वो एक खंजर भी मलहून खातून को पकड़ा देती है। मलहून खातून कहती है, तुम्हारा शुक्रिया आयशा। और इधर वजीर आलम शाह अपने सिपाही से कह रहा था, कबीले के सिपाहियों को पीछे हटाओ, मेरे पास इसका सारा ख़ानदान है और मैं गुंदूज से भी इस सब का हिसाब लूँगा, तुम्हें मोहतात रहना है, मैं चाहता हूँ कि कोई गलती ना हो। ये कहकर आलिम शाह अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चला जाता है और ख़वातीन को भी एक घोड़ा गाड़ी में डालकर वहाँ से ले जाया जाता है। इतने में ही बाला खातून को घोड़ा भी पीछे से दौड़ा हुआ आता है और आगे चला जाता है। और दोस्तों, आज के हमारे एपिसोड का इख्तिताम यहीं पर होता है। अगर आपको आज की एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपका डॉट फोन पर मिलता रहे और आप उसको फ़ौरन वॉच कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हमारे वाले नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी आने वाला है। अल्लाह हाफिज़।